हेलो एवरीवन। क्या आप भी एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं? क्या आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बीट करना चाहते हैं? तो ये हुआ कैसे? इसके पीछे का सिंपल फॉर्मूला यही है कि ब्रेन की पावर को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जिससे हम ये सारी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं। गुड मार्क्स, अच्छा कॉलेज, अच्छा कैरियर। लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बारी आपके नियर बाय जो भी एनिमल है, जो भी डॉग है, भले वो पेट हो या स्ट्रीट डॉग हो, उसको जरा उसका जरा लाइफ स्टाइल आप जरा अपने माइंड में जरा इमेजिन कीजिए। वो करता है क्या सारे दिन में? वो उठता है, खाना खाता है, शूशू करता है, पोटी करता है, उसके बाद फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर खाता है। बस उसको और किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो क्या वो डॉग कभी अच्छे मार्क्स ले पाएगा? वो तो भैया पेपर में नहीं बैठता, तो नंबर कहाँ से लेके आ जाएगा? क्या वो कंपटीशन बीट कर पाएगा? उसको तो भैया सोने से, पोटी करने से, उसका तो भैया एक ही रूटीन है। जब तक वो कैसे कर लेगा? तो यहाँ पे मेन डिफरेंस यही आता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर और एक एनिमल के अंदर डिफरेंस यही है कि हमारे अंदर एक कॉम्पिटिटिव की क्वालिटीज़ है। हम अपने ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम कंपटीशन करते हैं और कंपटीशन को हम बीट भी करते हैं। वहीं अगर एनिमल को अगर हम देखें, तो वो एक सिंपल से होते हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी बेसिक नीड को पूरी करना होता है। उनको कंपटीशन से कोई मतलब नहीं, उनको अपने ब्रेन से भी कोई मतलब नहीं। उनको खाना मिल जाए, सोना मिल जाए, बस उनके लिए यही बहुत है। तो अब बात आती है कि हम अपने ब्रेन को कैसे इम्प्रूव करें। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमने अपने जो रूटीन है उसको शफल करना है। वो सेम रूटीन बेसिस पे नहीं लेना। मेन अगर हम जैसे एग्जाम्पल की तरफ लेते हैं कि हमारा रूटीन ये है कि हम सवेरे उठते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर थोड़ी स्टडी करते फिर या कॉलेज के लिए जाते हैं या स्कूल के लिए जाते हैं, फिर उसे वापस आते हैं, फिर लंच करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा पढ़ते हैं, फिर इवनिंग में थोड़ा खेलने जाते हैं, फिर शाम को वापस आते हैं, फिर थोड़ी स्टडी करते हैं, फिर थोड़ा टीवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं। मतलब ये एक का रूटीन हो सकता है, आपका कोई भी रूटीन हो सकता है, लेकिन आपका रूटीन जो होगा वो फिक्स होगा। लेकिन जब तक आपका रूटीन फिक्स रहेगा, आपके ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा ही नहीं। आपको अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना पड़ेगा, अपने डेली रूटीन को चेंज करना पड़ेगा। अब आपके माइंड में यह क्वेश्चन उठेगा कि मैं अपने लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करूं, मैं अपने डेली रूटीन को कैसे चेंज करूं। आ गया ना आपके माइंड के ऊपर चैलेंज? आप इस हर हफ्ते अपने जो आपका जो लाइफ स्टाइल है, जो अपना आपका जो रूटीन है, उसको चेंज करते रहो। अभी चेंज करने के बारे में सोचो, देखो आपके ब्रेन के ऊपर कितना एफर्ट लगता है, आपका ब्रेन कितना सोचता है कि आज मैंने दिन में क्या करना है, मैं अपने रूटीन को कैसे चेंज करूं। ये टास्क है, इसको करके देखो। दूसरी चीज, आज की डेट में चल क्या रहा है? हमको टीचर या कोई से भी स्कूल से कोई भी असाइनमेंट मिलता है, उसको क्वेश्चन को हम 2 बार ट्राई करते हैं। हो गया ठीक है, नहीं हुआ, इंटरनेट पे चले गए, गूगल पे चले गए, 2-4 वीडियोस देख ली और उसका आंसर ढूंढ लिया और लिख के और अगले दिन जाके सबमिट करा दिया। क्या उससे हमारी ब्रेन की पावर बढ़ रही है? हम जो आंसर, हम जो सॉल्यूशन करके जा रहे हैं वो तो पहले ही नेट पे पड़ा हुआ है। अगर हमने उसको कॉपी ही पेस्ट करना है तो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है? हमको कौन इंपॉर्टेंस देगा? ये चीज तो पहले ही नेट पे अवेलेबल है, तो सबके लिए अवेलेबल है। तो जो काम हम कर रहे हैं यही काम तो नेट कर रहा है, तो हमारी तो कोई वैल्यू रह ही नहीं गई। तो उसके लिए हमको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि जो इंटरनेट कर रहा है हमने उससे कहीं आगे जाके काम करना है। देखो, इंटरनेट का यूज हमको अपनी इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए करना है, ना कि अपने को ब्रेन को एक रेस्ट मोड पे लेके जाने के लिए, एक उसको इजी पार्ट देने के लिए। इंटरनेट से देख के तो कोई भी लिख लेगा, वो तो चीटिंग होगी। लेकिन क्या उससे आपके ब्रेन की जो पावर है वो इंक्रीज हो रही है? अगर वो ब्रेन की पावर इंक्रीज नहीं हो रही, तो आपको अपने ब्रेन की पावर 100% इंक्रीज करनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप कंपटीशन में जाओगे, आपको मेन हेल्प आपका ब्रेन ही करने वाला है। अगर कोई रेसलर भी, मान लो कोई एथलीट भी अगर कोई कंपटीशन में जाता है, तो उसको पता होता है कि मेरी बॉडी से ज़्यादा मेरे ब्रेन ने मेरे को साथ देना है, जिसके चक्कर में मैं कंपटीशन को मैं जीत पाऊंगा। तीसरा पॉइंट,
वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स का पॉइंट्स मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसमें ज़्यादा देखो उछलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स को बिल्कुल भी मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। ये हमारे ब्रेन पावर को बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करेंगी। हमने वो गेम्स खेलनी है, चाहे वो एक्शन गेम्स हो, चाहे वो थर्ड पर्सन शूटिंग गेम्स हो, चाहे वो कोई से भी गेम्स हो, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉपर एक स्टोरी मोड होना चाहिए, ऑफलाइन मोड होना चाहिए। आप उस एक स्टोरी को कंप्लीट करो। जब आप एक वीडियो गेम में एक स्टोरी को कंप्लीट करोगे तो आपके ब्रेन में एक कॉम्पिटिटिव जो क्वालिटीज़ हैं वो अपने आप रेज हो जाएंगी कि आज मैंने ये लेवल कंप्लीट करा, अगले मैं दिन में ये वाला लेवल कंप्लीट करूंगा। देखो, अगर कोई भी चीज़ को अगर हम लिमिट में करते हैं, भले वो हम वीडियो गेम ही क्यों ना खेल रहे हो, वो हमारा फ़ायदा ही करेगी। लेकिन वो वीडियो गेम्स खेलते हुए आपने आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना। ये नहीं कि आप सारा दिन वीडियो गेम्स ही खेलते जाओ, जी मैंने कह दिया जी पावर को इंक्रीज करना है अपनी ब्रेन के तो वीडियो गेम्स ही खेल रहे हो, ऐसा नहीं है। उसको लिमिट करो, डेली में 1.5 आवर वीडियो गेम्स जरूर खेलो। ये भी आपकी मेंटल पावर को 100% इंक्रीज करती हैं। और हो सके तो आजकल ये जो यूट्यूब वगैरह पे जो शॉर्ट्स का ट्रेंड चल रहा है, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है, इससे देखो आपकी ब्रेन की जो पावर है बिल्कुल भी इससे इंक्रीज नहीं होने वाली। ना इससे इंटरटेनमेंट मिल रहा है, ना इससे आपको कोई नॉलेज मिल रही है। ये सिर्फ एक टाइम को वेस्ट कर रहा जा रहा है। अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर सीरियल उठा के देखते हो, या एक मूवी उठा के देखते हो, या एक डांसिंग का शो भी अगर आप देखते हो, डांस शो देखते हो, कॉमेडी शो देखते हो, या एक सिंगिंग का शो देखते हो, तो वहाँ पे एक पैटर्न होता है, उसमें आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है। लेकिन ये जो रील्स आ रही हैं, इसमें ना आपको कुछ इंटरटेनमेंट मिल रहा है, ना इससे आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, उससे कुछ नहीं मिल रहा है। इससे सिर्फ आपकी ब्रेन की जो पावर है वो डाउन होती जा रही है। तो हमने अगर अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो हमने अपनी ब्रेन की पावर जो है उसको इंक्रीज करना है। जब तक ब्रेन की पावर हमारी इंक्रीज नहीं होगी, हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और जाते जाते एक बोनस टिप मैं एक और जरूर देना चाहूँगा। आप अपने लाइफ के अंदर डेली अपने आप को 15 मिनट्स का मेडिटेशन जरूर करो। भले आप मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप जो बैठ जाओ कहीं पे भी चौंकड़ी मार के और जी आप मेडिटेशन कर रहे हो, वैसा नहीं। आपने 15 मिनट्स अपने डेली का अपने लाइफ को अपने आप को देना है। और आपने अपने आप को से ये क्वेश्चन पूछना है कि आप जो लाइफ में कर रहे हो वो क्या कर रहा है, आपने उसके पीछे का रीज़न क्या है, आप ये क्यों करना चाहते हो, और जो कर भी रहे हो क्या ये आपके गोल्स को फुलफिल करेगा। जब तक आप ये 15 मिनट्स अपनी लाइफ को नहीं दोगे, जब तक आप अपने ब्रेन से कम्युनिकेट अपने आप को नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो यही सिंपल सी टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करो। मेन आपने अपनी ब्रेन की पावर को इंक्रीज करना है। जब तक आपकी ब्रेन की पावर इंक्रीज नहीं, और ये कितना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इस पॉइंट्स को 15 डेज भी फॉलो करके देखते हो तो आप देखोगे कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट जो है आनी शुरू हो जाएंगी। और ये कोई ऐसा टास्क नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़े। एक आपने ये करना है कि अपने अपने जो आपका डेली का रूटीन है उसने आपको चेंज करना है। एक वीडियो गेम्स खेलनी है तो अपने स्टोरी मोड की वीडियो गेम्स खेलनी है। अगली चीज़ ये है कि आपने इंटरनेट सिर्फ इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए लेनी है, अपने आंसर्स को सॉल्व करने के लिए इंटरनेट का यूज़ नहीं करना। और आपने 15 मिनट्स डेली अपने आप को देना है और अपने आप से बात करनी है कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही कर रहे हो। आप उस करने के बाद लाइफ में कहीं पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे, और जो आपने किया है आपने अब तक अपने लिए क्या किया है, आपकी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट हो भी रही है कि नहीं हो रही। आपने इस चीज़ को सिर्फ 15 डेज का चैलेंज लेके देखना है। और मैं डेफिनेटली करता हूँ इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है, आप इससे नुकसान में नहीं जाने वाले।